Hello everyone, welcome back to my YouTube channel शिवन्या कंप्यूटर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर को सीखने वाले हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये फीचर आपको होम टैब में स्टाइल ग्रुप में आपको मिलेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो एक्सेल को हम रूल देते हैं और फिर एक्सेल खुद ही डेटा को कलर, आइकन या हाईलाइट करके दिखाता है। मतलब आपको मैनुअली कुछ भी सर्च नहीं करना है। टॉप मार्क्स, लो मार्क्स, डुप्लीकेट नंबर्स, फेल स्टूडेंट सब ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम अपने डेटा को कितना ब्यूटीफुल, इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो सबसे पहला आपका ऑप्शन है वो है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें बेसिक्स कंडीशन होती है जिसके बेसिक्स पर एक्सेल सेल्स को ऑटोमेटिक कलर कर देता है। सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स में जो सबसे पहला है वो है आपका ग्रेटर देन। आप किसी भी वैल्यू से ज्यादा नंबर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे 60 वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे देखिए कलर बता रहा है कि कौन से कलर से आपका हाईलाइट होकर सेल शो करेगा। जो भी 60 से ज्यादा वैल्यू होगा यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं जो आपका 60 से ज्यादा वैल्यू था वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होके शो हो रहा है। इसके बाद आप इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर रूल्स। इसमें आप क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं जो आपका फॉर्मेटिंग था वो क्लियर हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन में किसी भी वैल्यू से कम नंबर्स को हाईलाइट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे 90 लेते हैं, 90 से लेस होगा यानी 90 से कम होगा वो हमें हाईलाइट करके दिखाएगा। इसमें जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं या आप देख सकते हैं जो भी हमारा 90 से कम था वैल्यू वो आपको सारा हाईलाइट करके दिखा रहा है। तो इस तरह आप भी लेस देन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन में दो नंबर के बीच वाले डेटा को हाईलाइट करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है 47 और यहाँ पे लिया 76 यानी कि 47 और 76 के बीच में जो भी नंबर होगा वो हाईलाइट करके दिखाए। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे वैल्यू हाईलाइट करके दिखाया है। जो भी 47 और 76 के बीच में नंबर था वो यहाँ पे आपका हाईलाइट हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इक्वल टू। इक्वल टू में हम एग्जैक्ट नंबर को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 90 टाइप कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 90 वैल्यू लिए हैं और जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे जो एग्जैक्टली हमारा जो 90 था वो यहाँ पे हाईलाइट होके दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेटा से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है वो यहाँ पे आप टाइप करें। जैसे हम लोग लेते हैं नेहा। इसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेहा जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट होके शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ए डेट ऑकरिंग। ये आपका डेट बेस्ड फॉर्मेटिंग होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेटा में आपका डेट होना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेट को सेलेक्ट कर लिया है। इस पे आप जो भी आप डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इतना सारा जो अभी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे यस्टरडे पे जैसे क्लिक करते हैं
देन ओके पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जो आपका यस्टरडे जो डेट था उसको हाईलाइट करके यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डुप्लीकेट वैल्यूज। इसमें डुप्लीकेट डेटा को हाईलाइट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक किए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, डुप्लीकेट और यूनिक। डुप्लीकेट का मतलब है कि जो आपका वैल्यू जो है, नंबर, टेक्स्ट जो आपका रिपीट होगा उसको हाईलाइट करके दिखाएगा। या अगर आप चाहते हैं जो यूनिक है, जो सबसे अलग है आपका, वो आपको हाईलाइट करके दिखाए, तो आप यहाँ से यूनिक पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू था, यानी कि जो भी हमारा वैल्यू 2 बार या उससे ज्यादा बार रिपीट है, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होके शो हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स। ये रैंकिंग के बेसिस पर हाईलाइट करता है। टॉप बॉटम रूल्स में सबसे पहला है वो है आपका टॉप 10 आइटम्स। इसमें आपका हाईएस्ट 10 वैल्यूज को हाईलाइट करता है और इसमें आप कस्टम नंबर भी ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 3 लिए हैं, जो 3 हाईएस्ट नंबर है वो हाईलाइट करके दिखाए। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डेटा में जो सबसे 3 स्टूडेंट का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स था वो यहाँ पे हाईलाइट करके शो हो रहा है। इसके बाद टॉप बॉटम रूल्स में जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा टॉप 10%। ये वाले हम लोग को ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें सिर्फ डेटा का 10% हाईलाइट होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास 10 स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है और उसका 10% आपको निकालना होगा, तो आपका 1 स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स है वो आपको शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डेटा में सिर्फ यहाँ पे 8 स्टूडेंट है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 8 है। तो 8 का आपका 10% कितना होगा? 8 का 10% जो है हमारा 0.8 होगा, यानी कि इसको राउंड फिगर देखा जाए तो 1, यानी कि आपका 1 स्टूडेंट जो है वो आपका हाईलाइट होगा जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स है। जैसे हम इस पे ओके पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जिसका मार्क्स था वो यहाँ पे आपको हाईलाइट करके शो हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास 20 स्टूडेंट है, तो 20 का 10% कितना होगा? 2 होगा। तो आपको 2 स्टूडेंट जो हाईएस्ट मार्क्स है उसका आपको शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बॉटम 10 आइटम्स। इसमें आपका लोएस्ट परफॉर्मर को हाईलाइट करता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2। अब जो स्टूडेंट्स का जो 2 ऐसा स्टूडेंट जिसका सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे कम मार्क्स होगा वो हाईलाइट करके दिखाए, तो इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट था यानी कि बॉटम में आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है, जो कि हमने यहाँ पे 2 लिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट का यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है जिसका सबसे कम मार्क्स था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बॉटम 10%। बॉटम 10% में भी सेम आपका इसमें भी लोएस्ट परफॉर्मेंस को हाईलाइट करके दिखाता है, बट आपका जितना नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है उसका 10% जितना आपका निकलता है उतना ही आपका हाईलाइट करके दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 8 है, तो 8 का 10% कितना होगा? 0.8। इसलिए यहाँ पे एक ही स्टूडेंट को हाईलाइट करके दिखा रहा है जिसका सबसे कम मार्क्स था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अबव एवरेज। इसमें जो डेटा एवरेज से ज्यादा हो उसको हाईलाइट करके दिखाता है। सबसे पहले ये जो हमारा डेटा है इसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं जो एवरेज आया है हमारा 65.375। और इसमें है आपका अबव एवरेज। जैसे इस पे आप ओके पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं जो भी हमारा मार्क्स 65.375 से ज्यादा था यानी अबव था एवरेज के, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिलो एवरेज।
जो नंबर एवरेज से कम हो। जैसे हम बिलो एवरेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम ओके पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं जो ये हमारा एवरेज है 65.375, इससे जो हमारा कम है वो सारा यहाँ पे हाईलाइट होके दिखा रहा है, यानी कि जो बिलो एवरेज से हमारा कम है वो यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेटा बार्स। डेटा बार्स बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक छोटा सा बार ग्राफ होता है जो सेल के अंदर ही दिखाई देता है। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका बार लंबा होगा और जिसकी वैल्यू कम होती है उसका बार छोटा होता है। इसे हमें एक ही बार देखने से पता चल जाता है कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और किसकी लोएस्ट। अगर आपके पास मार्क्स, सेल्स, प्रॉफिट या कोई भी न्यूमेरिकल डेटा हो, डेटा बार्स उसे करके आप अपने टेबल को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। ये देखिए हमें बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किसकी वैल्यू कम है, किसकी ज्यादा है। जिसकी लंबाई कम है वो आपको कम वैल्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका कलर्स स्केल्स। कलर स्केल्स नंबर को कलर के थ्रू कंपेयर करता है। लोएस्ट वैल्यू को एक कलर में, हाईएस्ट वैल्यू दूसरे कलर में और बीच की वैल्यू ग्रेडियंट स्टाइल में दिखाई देता है। एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि लोएस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है। फॉर एग्जांपल, लोएस्ट वैल्यू रेड कलर, मिड वैल्यू येलो और हाईएस्ट ग्रीन। इसे हम डेटा का पूरा ट्रेंड एक ही कलर में पैटर्न में समझ जाते हैं बिना मैनुअली चेक किए। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अब देखिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे देख के कि जो रेड है वो सबसे आपका लोएस्ट है, येलो जो है वो आपका मिड वैल्यू है और जो हाईएस्ट है वो आपको ग्रीन में शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइकन सेट्स। आइकन सेट्स नंबर के साथ एरो, ट्रैफिक लाइट, स्टार, फ्लैग्स जैसे सिंबल शो करता है। ऐसे आइकन से हमें इमीडिएटली पता चल जाता है कि वैल्यू गुड है, एवरेज है या लो। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ देख के समझ सकते हैं कि जो हमारा हाई वैल्यू है वो हमारा ग्रीन है, यानी कि जो अप एरो जो ग्रीन में है वो हाई है और आपका येलो एरो जो आपका राइट एरो है वो आपका मिड है, रेड है डाउन एरो है वो आपका लो वैल्यू है। ये फीचर रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस चार्ट और रिजल्ट एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।